बाकी खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। देश शोषण के मामले में राजीनामा करवाने के लिए संग्रिया सीओ पर 10 लाख रुपए मांगने का आरोप। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा आरोपी युवक व पीड़िता का वीडियो। 3 बहनों की रोजी रोटी के सहारे पर असामाजिक तत्वों की नजर। हक की कृषि भूमि दिलवाने व आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। कलेक्टर नथमल ने तलवाड़ा पीएससी का किया औचक निरीक्षण। तलवाड़ा पीएससी में 6 बेड है स्वीकृत, वर्तमान में 3 बेड ही मिले उपलब्ध। स्मैक तस्करी के आरोपी की जमानत खारिज, न्यायालय ने गंभीर माना मामला। जंक्शन पुलिस ने पकड़ी थी 30 ग्राम स्मैक। अब खबरें विस्तार से। युवती का अपहरण व देश शोषण करने के आरोप में जिले के तलवाड़ा झील पुलिस थाना में 2 जून को दर्ज हुए मामले के संबंध में जुड़े 2 वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। इन वीडियो में दुष्कर्म का आरोपी युवक व मुकदमा दर्ज करवाने वाली युवती नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। इन वीडियो में दुष्कर्म का आरोपी युवक में मुकदमा दर्ज करवाने वाली युवती नजर आ रही हैं। दोनों ही जांच अधिकारी व तलवाड़ा झील पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि अगर पुलिस ने उनके साथ न्याय नहीं किया तो वे सामूहिक आत्महत्या कर लेंगे। इसकी जिम्मेदारी पुलिस की होगी। युवती का आरोप है कि पुलिस ने उसकी मां के साथ मिलकर जबरन देह शोषण का झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया, जबकि उसने अपनी सहमति से लव मैरिज की है और अब वे पति पत्नी हैं। वायरल वीडियो में दोनों ही देश शोषण के मामले में राजीनामा करवाने के लिए संग्रिया सीओ दिनोश राजोरा पर 10 लाख रुपए मांगने का आरोप भी लगा रहे हैं। वायरल वीडियो में राहुल पुत्र देवीलाल निवासी तलवाड़ा झील कह रहा है कि वह दोनों काफी परेशान है। वह दुनिया के काफी काम आया, लेकिन दुनिया उसके काम नहीं आई क्योंकि उस पर झूठा दोष लग गया। राहुल ने आरोप लगाया कि संग्रिया सीओ दिनेश राजोरा उससे प्रेम विवाह करने वाली युवती की मां के साथ मिले हुए हैं। राहुल कह रहा है कि उन दोनों की सहमति से लव मैरिज हुई। वीडियो में युवती भी सहमति से शादी होने की बात कह रही है। राहुल ने आगे कहा कि वे दोनों शादी के बाद करीबन 1 माह से साथ रह रहे हैं। इसके बाद उसकी पत्नी को उसकी मां ने खुद के बीमार होने का कहकर धोखे से घर वापस बुला लिया और उसकी पत्नी को उसकी मां, नानी, मौसी आदि टॉर्चर भी कर रहे हैं। इसमें तलवाड़ा झील पुलिस थाना के 2-3 कर्मचारियों का भी सहयोग है। संग्रिया सीओ ने उसकी पत्नी को कहा कि वह राहुल पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवा दे, लेकिन उसने मना कर दिया। इसके बावजूद पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में मामला दर्ज कर उसे बदनाम कर दिया। उसके माता पिता को भी उठाकर ले गए और उसे टॉर्चर किया जा रहा है। उसके रिश्तेदारों से भी जाकर पूछताछ की जा रही है और पुलिस उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही। सीओ दिनेश राजोरा की ओर से उनसे 10 लाख रुपए की डिमांड भी की जा रही है। 10 लाख रुपए देकर राजीनामा करवाने की बात सीओ कह रहे हैं। शादी होने के बावजूद पुलिस उनके पीछे लगी हुई है। राहुल के अनुसार उन दोनों ने सहमति से प्रेम विवाह किया और वे न्याय के लिए कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों के समक्ष पेश होंगे। अगर उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वे दोनों अपनी जान दे देंगे। उन दोनों की मौत की जिम्मेदारी संग्रिया सीओ, तलवाड़ा पुलिस व टिब्बी पुलिस की होगी। वहीं युवती का भी कहना है कि राहुल का दुष्कर्म का झूठा मामला दर्ज करवाया गया है, जो उसकी मां ने पुलिस के साथ मिलकर करवाया है, जबकि वह खुद इसके पक्ष में नहीं थी। उसकी मां व पुलिस का मकसद राहुल व उसके परिजनों से रुपए हड़पना है। युवती का आरोप है कि उसकी मां उन्हें जीने नहीं दे रही। उसकी मां ने उसकी 3 बार शादी कर दी, लेकिन किसी के घर बसने नहीं दिया। एक जने से 30,000 तो दूसरे से 20,000 रुपए लिए। उसने अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के राहुल के साथ लव मैरिज की है। न राहुल का दबाव है और न ही राहुल के माता पिता का। पापा का नाम देवीलाल है। तलवाड़ा झील मेरा गांव है। तहसील टिब्बी है, जिला हनुमानगढ़ है। हमारे दोनों की सहमति ब्याह हो है। लव मैरिज हो गई हमारी। मेरा नाम है नीतू, तलवाड़ा झील के नाली टिब्बी तहसील जिला हनुमानगढ़। ठीक है। राहुल पे केस हो रहा है 76 को, वो झूठा है राहुल पर, स्माइल पर। ठीक है। मेरी मम्मी करवाया धक्को केस। ठीक है। मेरी मम्मी कह रहे हैं कि यहीं पर 76 का मुकदमा करके यहीं पर पीसा ले आऊंगा, पर राहुल पे और स्माइल पर झूठो केस है सारो। मेरो सहमति हूँ दोनों हमारे ब्याह हो है। ठीक है। बता भी सहमति ब्याह हो नहीं अपनो? अपनो सहमति ब्याह हो नहीं? बोल के बता। हाँ सहमति हो रहे हैं। सहमति हमारे दोनों सहमति ब्याह हो। मेरे साथ 1 महीने मेरे साथ रह के आई है। ठीक है। इन मम्मी ने घरे बुला ली वापिस। मैंने कहा हार्ट अटैक दौर हुए मेरे, मैं गुरुद्वारा चक्कूँ, मैं वो चक्कूँ, फलाना चक्कूँ, मैं 5 टावला अंदर लेके बढ़ूँ। ठीक है। मारे साथ मतलब इतनी माड़ी करीब इन घरे बुला के भी बाद में 2 दिन रख के मैं मेरी बात कराऊँ मेरी मैडम से क्या कोई मैडम मुडम कौन तेरी अठ है, कोई मैडम मुडम कौन तेरी अठ है। मैं कुछ कौन कर सके। मैं क्या करा छोरी मैं इनकी बात सोचूँ। मैं मैंने फ़ोन मारे गया भी बाद में मैं सोचूँ भी क्या करूँ क्या ना करूँ। ठीक है। तो भी बाद में इनकी मम्मी मैंने इतना टॉर्चर करी, इन्हें इतनी टॉर्चर करी। तने कितनी टॉर्चर करी तेरी मम्मी? हाँ बहुत करी। फुल करी नहीं? हाँ बोल के बता। हाँ
बहुत करी। हाँ, इंगी मम्मी ने बहुत टॉर्चर करी, इंगी मम्मी, इंगी नानी, इंगी मासी बहन टॉर्चर करके, ठीक है। इंगे कन्नू जाके संगरिया दिनेश राजौरा मतलब डिप्टी है, ये तो एसपी है, तो बा मतलब हमारा पर तो तकड़ो ब्लेम कर रखे है, ठीक है। बांगी बांगी एक ही बात है, इंगी मम्मी की दिनेश राजौरा की एक ही बात है, ठीक है। एक बात है नहीं, हाँ एक ही बात है। और एक हमारे तलवाड़ा झील के अंदर थाने के अंदर है वो सुखचैन, ठीक है। सुखचैन है, 2-3 और है, मतलब बांग नाम में कौन जाना, ठीक है। और थानेदार है जी का तलवाड़ा में जी का पहला वे बहुत बढ़िया इंसान है, बांगी में लंबी उम्र करे भगवान, ठीक है। बे हमारा मतलब हमारे खिलाफ होनी है कभी भी, ठीक है। बन पतो भी छोरो सही है। अब दिनेश राजौरा जी को वो इनकी मम्मी सागे है मतलब, ठीक है। तो बन मारी मतलब मेरे घर घर ने टॉर्चर कर रखे है, ठीक है। और इस छोरी ने बने हुई है कि भाई हाँ तेरे भाई तू छेत्रों केस करवाना चाहे बन अनियो क्यों भाई मैं कौन चाहूँ बन धक्का मेरी पत्रकार में मेरी वीडियो कटवा दी, ठीक है। मैंने टीवी में कटवा दियो, अखबार में कटवा दियो, ठीक है। अब मैं दोनों मरांगा तो बिंगे नाम लगांगा, पुलिस प्रशासन का नाम लगांगा, बता भाई। हाँ बिंगे नाम लगांगा, मैं दोनों कट्ठा मरांगा। हाँ, मैं दोनों मरांगा तो बिंगे नाम लगांगा, ठीक है। पुलिस प्रशासन हमारी जिम्मेवार है। गौरतलब है कि 2 जून को तलवाड़ा झील पुलिस ने अपहरण व सामूहिक देह शोषण करने के आरोप में राहुल सहित 2 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस की माने तो युवती ने रिपोर्ट में बताया कि करीब 1 माह पहले इस्माइल खान निवासी गोलूवाला व राहुल पुत्र देवा खान निवासी तलवाड़ा झील अपहरण कर उसे रोपाना ले गए। दोनों ने काफी दिनों तक उसका देह शोषण किया। अब कुछ दिनों से आरोपी उसे धमकी दे रहे हैं। पुलिस ने आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया। जांच संगरिया सीओ दिनेश राजौरा कर रहे हैं। तलवाड़ा से एक लड़की अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी, परंतु उसके घर वालों ने एवं ससुराल वालों ने पहले से शादीशुदा थी, ये आरोप लगाया कि वो अपहरण करके ले गए। परंतु वीडियो वायरल किया कि मैं मेरी मर्जी से गई और पुलिस मुझे परेशान करी। इस संबंध में जांच की जा रही है। इसमें भी वो ये भी जांच का विषय है और जो भी इसके परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराया है तो उसमें जांच है, पुलिस जांच कर रही है। नो डाउट इसमें जांच में तेजी लाकर शीघ्र इसका निस्तारण कर दिया जाए। माँ की दुआओं और पिता के मिले हौसले से हर मुश्किल हार जाती है, मगर जब दुआ में उठने वाले हाथ और पीठ थपथपाने वाले हाथ ही ना रहे तो जिंदगी क्या होगी। गांव मानकसर की 3 मासूम बहनों को जिंदगी ने ऐसे ही भंवर में उलझा दिया है। इन तीनों बहनों में एक बहन मंदबुद्धि व विकलांग है। करीब 2 साल पहले पिता का साया सिर से उठ गया। बिन बाप की बेटियों को अपने आंचल तले समेटकर मां संभाल रही थी कि बच्चियों की बदनसीबी देखिए कि करीब 1 साल पहले मां का साथ भी छूट गया। और तो और उनके जीवन यापन के लिए उनकी नानी की जो जमीन इन तीनों बहनों की रोजी रोटी का सहारा थी, अब उस जमीन पर भी गांव के कुछ असामाजिक तत्व कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये तीनों बहनें अपने मामा इरशाद के पास रह रही हैं। बच्चों की नानी के नाम जो जमीन है उनमें बच्चों का भी हिस्सा है। गुरुवार को तीनों बहनें अपने मामा इरशाद के साथ जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और एसपी को ज्ञापन सौंप संगरिया पुलिस थाना में दर्ज मामले में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी करने और हिस्से की भूमि दिलवाने की मांग की। इरशाद पुत्र नूर मोहम्मद निवासी मानकसर ने बताया कि उसके भांजा भांजी के माता पिता की मौत हो चुकी है। उसकी व उसके भांजा भांजी की कृषि भूमि चक 20 MKS में है। दीप सिंह, भजन सिंह, सुखदेव सिंह, जगदीश, आत्मा सिंह वगैरह नाजायज रूप से इस कृषि भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं। इस पर उसने संगरिया पुलिस थाना में दीप सिंह वगैरह के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। आरोपियों की ओर से संगरिया पुलिस थाना में गलत तथ्य पेश किए गए कि उनका कृषि भूमि में हक बनता है। उनकी ओर से स्वयं के हिस्सा की भूमि विक्रय कर दी गई है। इरशाद के अनुसार वह अपने भांजा भांजी के हिस्सा पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। पानी की बारी भी उसकी ओर से लगाई गई, परंतु आरोपी उनके हिस्सा की भूमि को हड़प करना चाहते हैं। इसके लिए उस पर व उसके परिवार पर दबाव बना रहे हैं। मंगा उर्फ मनदीप पुत्र जसू की ओर से आरोपियों को हथियार लाकर दिया जाता है। उसे व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इसके अलावा उसकी अन्य चक्की भूमि में हिस्सा बनता है, उसमें भी आरोपी पानी की बारी नहीं लगाने देते। इरशाद ने मांग की है कि सही तथ्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ जांच करते हुए उसे व उसके भांजा भांजी को हक हिस्सा की भूमि को दिलवाया जाए। साथ ही संगरिया पुलिस थाना में दर्ज मामले की जांच सही तथ्यों के आधार पर करते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमारी जमीन पे कब्जा किया हुआ है। ये बच्चियां हैं, सानिया है, अल्लाह माफी है, कलसूमा बेगम है। तो इनकी माँ बाप की डेथ पहले हो चुकी है 2 साल पहले। माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है, मेरे माँ बाप भी नहीं है।
हमारी ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है सुखदेव सिंह, भजन सिंह, आत्मा सिंह, तो दीप सिंह ने कब्जा किया है हमारी ज़मीन पे। हमारी कहीं भी सुनाई नहीं हो रही है। एफसी पे पास आए हैं हम, तो हमारी सुनाई होनी चाहिए, तो हमें हमारा हक मिलना चाहिए। इन बच्चियों को मैं क्या खिलाऊंगा? मेरा नाम इरशाद है। कहीं भी सुनाई नहीं हो रही है, हमारी सुनाई होनी चाहिए। वो खेत में जाते हैं, हम अपनी ज़मीन में जाते हैं, मकान वगैरह बना रहे थे, हमको रोक दिया। और अपनी ज़मीन में पानी लगाने जाते हैं, पानी नहीं लगाने देते, हमें गोलियां चलाने लगते हैं, फायर करते हैं बार बार, हम तुम्हें मार डालेंगे, ऐसे करेंगे। हम क्या करेंगे? हमारी सुनाई होनी चाहिए, कहीं भी किसी भी तरह हमारी सुनाई होनी चाहिए। मामी के पास रहते हैं, हमारा कोई नहीं है, पापा भी नहीं है, मम्मी भी नहीं है। मामी के पास रहते हैं, हमको क्या खिलाएगा? हमारी जमीन में कब्जा किया हुआ है। 3 बहनें हैं, एक का नाम है सानिया, एक का नाम है अल्लामा भी, कलसुमा बेगम। हमारी जमीन दे दे वो। अड़सर गांव की ये 3 लड़की है जी, इनका माँ बाप नहीं है, 3 साल पहले गुजर गया। इनकी 12 किले जमीन है। जगदीश सिंह, आत्मा सिंह, 3-4 लोग और बांटना चाहते हैं। अरे उस लोगों ने कब्जा भी किया, अभी तक बिजली नहीं दी। अरे मंगलवार को ये पानी पुनी लगाने के इनके पीछे पड़ गए, फायर फूर भी किए इन्होंने। राठी के सरपंच में पूर्व सरपंच इनकी मदद करते, चंदा करके इनको देते हैं, हिंदू मुस्लिम सब मिलके देते हैं। इनके पास कुछ नहीं, विकलांग लड़की है, इनका कोई नहीं है, माँ नहीं, बाप नहीं, दादी नहीं, दादा नहीं, नानी नहीं, नाना नहीं। आज हम एसपीओ फंसाए हाथ जोड़ के भीख मांगने के लिए, हमारे को न्याय मिले इन बच्चियों को, इनका हक इनको मिलना चाहिए। जब पूर्व में जो मामला दर्ज कराया था उसमें पुलिस सुनाई नहीं कर रही है, और उसमें अभी तक कोई सुनाई नहीं करी। थाने में कराया तो वो दोनों को पाबंद करके, तो उनके अभी तक कोई सुनाई नहीं। उधर एसपी से मिलने पहुंचे इरशाद व मासूम बच्चों से बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने मुलाकात कर उनकी पीड़ा जानी। इस संबंध में कार्रवाई के लिए दूरभाष पर संग्रिया सीओ को निर्देशित किया। इस दौरान बाल कल्याण समिति सदस्य व प्रेमचंद शर्मा भी मौजूद रहे। संग्रिया क्षेत्र के मानक सर से एक मामला हमारे संज्ञान में आया। उसमें छोटे छोटे 2-3 बच्चे हैं जिनके माता पिता चल बसे। उनके चाचा आज अपनी फरियाद लेके यहाँ एसपी महोदय के पास भी आए थे। ग्राम के कुछ लोगों द्वारा उनकी जो जमीन थी बच्चों की उसको हड़पा जा रहा है, और जो भी उन अनाथ बच्चों के लिए सहायता के लिए ग्रामीण आगे आते हैं तो उनके साथ भी उनको भी धमकाया जाता है। तो इस संबंध में जैसे हमारे मामला संज्ञान में आया बाल कल्याण समिति के, हमने तुरंत प्रभाव से संग्रिया वार्ताधिकारी से बात करके इनको न्याय दिलाने की बात की। कलेक्टर नथमल डीडी ने गुरुवार को टिब्बी तहसील के अंतर्गत तलवाड़ा पीएससी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने पीएससी में दवाओं और बेड की उपलब्धता, पीएससी पर होने वाले विभिन्न जांचों, डिलीवरी केसेस की संख्या, टीकाकरण, कोल्ड चेन पॉइंट, रूटीन इम्यूनाइजेशन इत्यादि का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर नथमल डीडी ने टिब्बी तहसील के अंतर्गत तलवाड़ा झील पीएससी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पीएससी में 6 बेड स्वीकृत होने के बावजूद वहां 3 बेड ही होने पर कलेक्टर ने बीसीएमओ और पीएससी इंचार्ज को कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए जल्द से जल्द भामाशाह के जरिए या चिकित्सा विभाग के उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर बाकी के 3 बेड लगाने के निर्देश दिए। साथ ही कलेक्टर ने वर्तमान की संस्थागत डिलीवरी 3 से 4 बढ़ाकर 10 करने के भी निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने संस्थागत प्रसव बढ़ाने, कोरोना सैंपलिंग बढ़ाने और कुल सैंपलिंग का 75% आरटीपीसीआर टेस्ट व 25% एंटीजन टेस्ट करने के निर्देश दिए। साथ ही नसबंदी की शिविर पीएससी स्तर पर करवाने के भी निर्देशित किया गया। कलेक्टर ने गुरुवार को पीएससी पर होने वाले रूटीन इम्यूनाइजेशन का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर नथमल डिडेल के साथ एसडीएम टिब्बी मांगीलाल, बीसीएमओ टिब्बी डॉक्टर मुकेश छिम्पा, पीएससी तलवाड़ा के एमओ डॉक्टर राजेश भांबू, बीपीएम मनोहर सिंह समेत पीएससी का स्टाफ मौजूद रहा। इसके साथ ही कलेक्टर ने गुरुवार को टिब्बी तहसील के ग्राम पंचायत सिलवाला खुर्द में पीएससी का भी औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पीएससी इंचार्ज को संस्थागत डिलीवरी बढ़ाने के निर्देश दिए। पीएससी में महिला डॉक्टर, जीएनएम और एएनएम स्टाफ होने पर बावजूद इसी महीने केवल 2 डिलीवरी होने को काफी कम मानते हुए या 1 माह में कम से कम 10 डिलीवरी महीने में करवाने के लिए निर्देश दिए। डिडेल ने कोविड वैक्सीनेशन को लेकर भी निर्देशित किया और डोर टू डोर सर्वे के दौरान ये सूचना भी ली जाए कि घरों में कितने लोग वैक्सीनेशन से वंचित हैं। जो वैक्सीनेशन से वंचित हैं उन्हें जिस दिन वैक्सीनेशन का शिविर लगे उसे 1 दिन पहले इसकी सूचना दें ताकि बचे हुए लोग भी वैक्सीनेशन करवा लें। कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान पीएससी पर होने वाली लेबोरेटरी जांच, दवाओं की उपलब्धता, कोल्ड चेन पॉइंट, रूटीन
इम्यूनाइजेशन की भी समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर नतमल डिडेल के साथ एसडीएम टीबी मांगीलाल, बीसीएमओ टीबी डॉक्टर मुकेश शिंपा, पीएससी सिलवाला खुर्द की एमओ डॉक्टर प्रियंका, बीपीएम मनोहर सिंह समेत पीएससी का स्टाफ मौजूद रहा। जंक्शन के मुख्य बाजार में श्रीराम मार्केट स्थित रेडीमेड गारमेंट की दुकान में करीब 6 दिन पहले हुई चोरी के संबंध में अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि दुकानदार की ओर से चोरी होने का पता चलते ही पुलिस थाना में परिवाद सौंप दिया गया था। साथ ही सीसीटीवी कैमरे की वह फुटेज भी उपलब्ध करवाई गई थी, जिसमें 2 संदिग्ध चोरी करते नजर आ रहे हैं। तारीख की घटना है। वो 18 तारीख की चोरी हुई थी अपनी शॉप पे और कल मामला दर्ज हुआ है। पुलिस केस कल हुआ है और हम तो यही चाहते हैं इन दोषियों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे पुलिस प्रशासन और आगे ऐसा काम नहीं हुए। मार्केट में हर आए दिन देखने को मिलता है, कहीं किसी दुकान में चोरी होती है, कहीं कहीं पे चोरी होती है। तो जल्द से जल्द पुलिस कार्रवाई करे इन लोगों पे। ये कल श्री बजरंग लाल ने परिवार ने थाना भूपति रिपोर्ट दी कि मेरी श्रीराम मार्केट हनुमान जंक्शन में रेडीमेड की दुकान है। 17 तारीख की शाम को मैं 4 बजे दुकान को मंगल करके मेरे घर चला गया। जब 18 तारीख को सुबह में मेरी दुकान पे आया तो मेरी दुकान का शटर टूटा हुआ था और करीब 3 फीट ग्राउंड से ऊपर था। मैंने अंदर सामान देखा तो काफी सामान बिखरा हुआ था, रेडीमेड वगैरह, पैंट शर्ट वगैरह वो ले गए और जो गले के अंदर 1,45,700 रुपये नकदी थी वो मैंने एक बैग में रखी थी, वो ले गए। मेरी दुकान में सीसीटीवी फुटेज भी लगे, उसमें 2 व्यक्ति रात्रि को 1:47 पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो कल मौके का निरीक्षण किया, उच्च अधिकारियों ने पहले निरीक्षण किया, तो अब देखते हैं सोर्स वगैरह मामूल किए हैं, तो जैसी कार्रवाई होगी वैसी कार्रवाई। हवा में तलवार लहराते घूम रहे एक युवक को जंक्शन पुलिस ने गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार एएसआई गुरबचन सिंह के नेतृत्व में पुलिस गश्त पर थी। बस डिपो के पास पहुंची तो मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि मकसर रेलवे फाटक के पास एक व्यक्ति नंगी तलवार लहराते हुए घूम रहा है, जो लोगों में भय पैदा कर रहा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोहे की नंगी तलवार लेकर घूमने का कारण पूछा तो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। पुलिस ने तलवार जब्त कर मौके से सुमन कुमार पुत्र मंगतराम भाट निवासी आईटीआई बस्ती को गिरफ्तार कर लिया है। परिवार सहित यूपी गए पशुपालन विभाग के एलडीसी के मकान में चोरों ने निशाना साधते हुए जेवरातों व नकदी पर हाथ साफ कर दिया। इस संबंध में जंक्शन पुलिस थाना में अज्ञात जने के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। बताया गया कि अज्ञात चोरों ने सोने चांदी के जेवरातों सहित नकदी पर हाथ साफ किया। वो सारी चोरी गई है, हमें खिलरा पड़ा था। तो चांदी भी गई है 600 ग्राम और क्या नाम है, कानों की बालियां भी हैं, नाक की भी बाली है, कोके भी हैं और 40-50 हजार का कैश था। इसमें माता का मंदिर का रखा था वो सारे। ये घटना भई है 12 की रात को हुई है, 13 को हमारे को पता लगा है। वापस से तो हम 20 तारीख को 21 को आए यहाँ पर, 20 को चले थे। फिर इन्होंने कह दिया कि अब क्या करेंगे, आई जाओ, जब छुट्टी लेके गए थे तो नहीं बताया कि हम संभाल लेंगे, आके बता देना। तो उसके बाद देखा था हमने तो ये ताले तोले सारे लोग के टूटे भरे थे, या फिर सिंदूक का खुला नहीं है तो तोड़ लिया कुंडा। इसका ये कुंडा ये खुला नहीं है ताला, तो इसने चोट मार के नहीं ये तोला है। दिनांक 23 को श्री रणधीर सिंह नवदेवेंद्र सिंह निवासी चांदोरी छतरा जिला मथुरा हाल किराएदार
80 हुडको कॉलोनी वार्ड नंबर 54 हनुमानगढ़ जंक्शन ने रिपोर्ट दी कि दिनांक 11/6/21 को मैं परिवार सहित गांव चला गया था। पीछे से दिनांक 12/6/21 को रात्रि को किसी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मकान के ताले तोड़कर प्रवेश कर संदूक में रखे नाक का कोका, 2 नग कान की बाड़ी, चांदी के कंगन, पाजेब, सिक्के 10 नग, चांदी की अंगूठी 8-10 नग और 30-35 हजार रुपए नगद अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिए गए हैं। मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मुलजिमों की तलाश व प्रयास जारी। जंक्शन पुलिस थाना में दर्ज भूखंड के स्वामित्व के संबंधित फर्जी कार्य करने के मामले में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने परिवादी की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। परिवादी अरुण सोनी की ओर से 19 मार्च को फर्जी प्लॉट अलॉटमेंट करने का मुकदमा दर्ज करने के संबंध में एसपी को ज्ञापन सौंपा गया था। जंक्शन शहर में नगर परिषद की ओर से अलग अलग जगहों पर रखवाए गए 14 कचरा पात्र चोरी करने के मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरीशुदा 2 कचरा पात्र और बरामद कर लिए हैं। शेष कचरा पात्रों की बरामदगी के प्रयास पुलिस कर रही है। आरोपियों ने पूछताछ में अन्य कचरा पात्र बेचने की बात स्वीकारी है। दोनों आरोपी शुक्रवार तक रिमांड पर हैं। इनसे पूछताछ कर शेष कचरा पात्रों की बरामदगी के प्रयास भी किए जा रहे हैं। शुक्रवार को दोनों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। जांच अधिकारी ने बताया कि अब तक चोरीशुदा 3 कचरा पात्र व वारदात में प्रयुक्त ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद कर ली गई है। इनमें से 1 कचरा पात्र व ट्रैक्टर ट्रॉली की बरामदगी पूर्व में गिरफ्तार रमेश कुमार की निशानदेही पर की गई थी। उसे बरामदगी के बाद जेल भिजवाया जा चुका है। पूछताछ में जानकारी मिली है कि इन तीनों ने ही मिलकर करीब 3 लाख रुपए के कचरा पात्र चुराए थे। गौरतलब है कि 24 मई को नगर परिषद के स्वच्छता निरीक्षक जगदीश सिराव ने अज्ञात व्यक्ति जंक्शन शहर में अलग अलग स्थानों पर रखे गए नगर परिषद के 14 कचरा पात्र ट्रैक्टर ट्रॉली में डालकर चुरा ले गया। इस संबंध में मामला दर्ज करवाया। दिन पहले नगर पालिका अधिकारी जगदीश जी द्वारा मुकदमा करवाया गया था डस्टबिन चोरी का। उसमें एक मुलजिम पहले गिरफ्तार कर पेश किया जा चुका है व 2 और गिरफ्तार किए हैं, जिनका रिमांड चल रहा है। 2 ड्रम बरामद किए जा चुके हैं व अन्य बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। हिमांशु व गोविंद को गिरफ्तार किया गया। इलाके में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन मौसम का मिजाज बदला बदला सा रहा और तेज हवाओं के साथ प्री मानसून की झमाझम बारिश हुई। कई जगह ओले भी गिरे। बारिश के चलते गलियों में पानी बहने लगा। सड़कों के किनारे निचले इलाकों में भी पानी भर गया। मौसम के बदले मिजाज से गर्मी में राहत मिली है। गुरुवार को दोपहर करीब 1 बजे अचानक मौसम में बदलाव आया और मेघ गर्जन और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई। कई जगह कुछ देर ओले भी गिरने के समाचार हैं। तेज हवाएं चलने से कई जगह दुकानों के बाहर लगे होर्डिंग बैनर उखड़ गए। शहर व ग्रामीण क्षेत्र में लाइनों में फॉल्ट आने से विद्युत आपूर्ति भी एक बार की ठप हो गई। बारिश से मौसम सुहावना हो गया। इससे पहले बुधवार को भी क्षेत्र में हल्की बारिश हुई थी। हालांकि अधिकतर जून के माह में लोग भीषण गर्मी से परेशान रहते हैं, लेकिन इस बार मौसम की मेहरबानी से तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। जून माह में कुछ दिनों के अंतराल में कई बार बारिश हो चुकी है। पूर्व में भी ओले गिरे थे। उधर गुरुवार को हुई बारिश से फसलों को भी फायदा होगा। इस कारण नरमा व धान उत्पादक किसानों के चेहरे खिले नजर आए। गौरतलब है कि मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से गुरुवार को पश्चिम राजस्थान के हनुमानगढ़ सहित अन्य जिलों में मेघ गर्जन व वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने, बारिश होने की संभावना जताई गई थी। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार से राजस्थान में मौसम अपेक्षाकृत साफ हो जाएगा। इसका असर कम से कम 3 से 4 दिन जारी रहेगा। विभाग के अनुसार प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून भी रफ्तार धीमी पड़ गई है। आज दोपहर बाद में आंधी आने से, बारिश आने, झक्कड़ जोर आने से जो पौधे लगाए थे टी गार्ड गिर गए, नुकसान हो गया। भाटी जी आए, इन्होंने मेरे को बुलाया, कस्सी लेके आए, इनको दोबारा खड़े किए हैं। बड़ी मेहनत से इन्होंने लगवाए हैं जी, और इनको और संभालने वाला कोई नहीं है, यही बेचारे संभालते हैं, कुछ हम सहयोग कर देते हैं। इसलिए भाटी जी ने बुलाया, ये दोबारा लगा दिए, खड़े कर दिए। 7-8 टूटी। विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस ने 30 ग्राम स्मैक तस्करी के आरोपी की जमानत
खारिज कर दी है। जानकारी के अनुसार जंक्शन पुलिस ने 12 जून 2021 को कर्णपुत्र राजकुमार निवासी नई खुंजा को 30 ग्राम अवैध स्मैक सहित गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान आरंभ किया। विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस कोर्ट द्वारा 2 जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किए गए हैं। एक में आरोपी करण से 30 ग्राम स्मैक पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन द्वारा बरामद की गई। दूसरे में पुलिस थाना पीलीबंगा द्वारा आरोपी सुभाष और सुभाष चंद्र, जो कि 800 ग्राम अफीम की सप्लाई करने का मुख्य सप्लायर था, उन दोनों की जमानत माननीय न्यायालय द्वारा खारिज की गई है। और माननीय न्यायालय द्वारा दोनों ही मामलों को बड़े गंभीरता से लिया है और न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी भी अपने आदेश में की गई है कि निरंतर प्रतिदिन नशे के अपराध जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और उन पर अंकुश लगाना आवश्यक है। तो आज के इस वर्तमान माहौल को देखते हुए मैं ये समझता हूं कि न्यायालय द्वारा जो कठोर कार्रवाई अमल में लाई गई है, दोनों मुलजिमान की अलग अलग प्रकरणों में जमानत खारिज की गई है, निसंदेह कुछ प्रभाव और नशे के इस व्यापार पर प्रभाव पड़ेगा और इससे अपराधियों में भय व्याप्त होगा। हमारे हनुमानगढ़ पुलिस द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है, परंतु विभिन्न प्रकार से कई अपराधी जो है समय से पहले जमानत का लाभ ले लेते हैं। इस वजह से ये अपराध बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन आज जिस प्रकार से दोनों मुलजिमान की जमानत खारिज की गई, तो यह एक नशे के व्यापार पर अंकुश लगाने का कदम मैं इसमें मानता हूं। और इसके लिए साथ साथ मैं यह भी अपील करना चाहता हूं कि हम सभी को, आमजन को इसके प्रति सचेत और जागरूक होना होगा और अपने अपने एरिया में जहां भी इस तरीके की घटना या खबर देखे तो तुरंत पुलिस को वो सूचित करे ताकि इस पर अंकुश लगाया जा सके। तहसीलदार दानोरा मीणा ने गुरुवार को क्षेत्र की गौशालाओं का भौतिक सत्यापन किया। भौतिक सत्यापन के दौरान गौशालाओं में पशुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं की जानकारी ली। तहसीलदार ने बताया कि गोपालन विभाग राजस्थान के निदेशक व कलेक्टर के निर्देशानुसार गौशालाओं का भौतिक सत्यापन किया गया है। इसके तहत पशुओं की व्यवस्था व उनके लिए हरे चारे, पानी की व्यवस्था देखी जा रही है। गुरुवार को 3 गौशालाओं का निरीक्षण किया गया। इनमें व्यवस्थाएं अच्छी पाई गई। उन्होंने गौशाला संचालकों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए पाबंद किया। माननीय निदेशक महोदय गोपालन विभाग राजस्थान जयपुर एवं श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय हनुमानगढ़ के निर्देशानुसार समस्त गौशालाओं का भौतिक सत्यापन पशु चिकित्सक व अन्य के साथ लेकर के किया जाना है, जिसके संबंध में आज मैंने 3 गौशालाओं का निरीक्षण किया डॉक्टर साहब को साथ लेकर के। 3 गौशाला में जानते हुए व्यवस्थाएं अच्छी हैं। आज आप लोगों के साथ जो आज इस गौशाला को देखा गया है, यह नगर पालिका के द्वारा संचालित है और अन्य लोगों का भी इसके अंदर सहयोग है, जिसके अंदर व्यवस्थाएं ठीक है। आज जो गोपालन निदेशालय और अपने श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की तरफ से जो संयुक्त भौतिक सत्यापन और आकस्मिक जो गणना की गई संधारित पशुओं की, इसके अंदर श्रीमान जी तहसीलदार साहब थे और मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार निवेश वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, दोनों ने मिलकर क्या कहते हैं संयुक्त भौतिक सत्यापन किया है। तीनों जो गौशालाएं हैं, एक तो इसमें नगर परिषद हनुमानगढ़ द्वारा संचालित है, जिसके 2 पोर्शन है। एक दुर्गा मंदिर के अंदर चल रही है, एक अपने यहाँ सिंचाई विभाग के पुराने इसके अंदर चल रही है होमगार्ड, पुरानी होमगार्ड के परिसर के अंदर। एक अपने खुंजा के अंदर जो गौशाला चल रही है उसका भी आकस्मिक निरीक्षण और गणना की गई है। और एक अपने जो अबोहर रोड पर जो संचालित है गौशाला, उसका भी आकस्मिक निरीक्षण और पशुओं का संधारण देखा गया है। सभी की क्या कहते हैं जो संधारित पशुओं की वीडियोग्राफी कराई गई है, चारे दाने की जो व्यवस्था है उसकी वीडियोग्राफी कराई गई है। और तो सभी जगह क्या कहते हैं व्यवस्थाएं उचित पाई गई हैं। और इसमें ये कहना कुछ मकसद क्या है? मकसद जो अनुदान जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुदान है, उस क्रम के अंदर यह निरीक्षण किया जा रहा है, जिसके अंदर छोटे पशु को 20 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से 90 दिन तक का अनुदान है, बड़े पशु को 40 रुपया प्रतिदिन के साथ 90 दिन के लिए क्या कहते हैं अनुदान है। ये 3 महीने का अनुदान है। इसी क्रम के अंदर लगातार आगे भी चलता रहेगा। ये
एसपी प्रीति जैन ने बुधवार को एसपी कार्यालय सभागार में नोहर सेक्टर के पुलिस अधिकारियों की कराई मीटिंग ली। एसपी जैन ने मीटिंग में अनुसंधानरत प्रकरणों के अनुसंधान में तेजी लाने, लोकल स्पेशल एक्ट के तहत अधिक से अधिक कार्रवाई करने, आने वाले समय में पुलिस थानों में जल्द से जल्द स्वागत कक्ष प्रारंभ करने, पुलिस का बालिकाओं व महिलाओं के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने के लिए सुरक्षा सखी का गठन कर उनकी मीटिंग आयोजित करने के संबंध में निर्देशित किया। एसपी ने कहा कि पुलिस का यह प्रयास हो कि आने वाले समय में जो भी वांछित अपराधी हैं, जो विभिन्न प्रकार के अपराधों में लिप्त हैं, इसके अलावा नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है, उन सबके खिलाफ कार्रवाई करते हुए ज्यादा से ज्यादा धरपकड़ कर अपराधों को नियंत्रण में लाएं ताकि भयमुक्त वातावरण का निर्माण हो सके। बैठक में हनुमानगढ़ एएसपी जसाराम बोस, नोहर एएसपी राजेंद्र कुमार मीणा, रावसर डीएसपी रणवीर मीणा, सीओ SC/ST सेल देवानंद, अपराध सहायक दिनेश सारण, नोहर थाना प्रभारी रविंदर सिंह नरूका, रावसर थाना प्रभारी अशोक बिश्नोई, भादरा थाना प्रभारी कविता पूनिया, भिरानी थाना प्रभारी सुखराम चोटिया, पीलीबंगा थाना प्रभारी इंद्र कुमार मारवाल, गोगामेड़ी थाना प्रभारी बिशन सहाय, खुइया थाना प्रभारी हरबंस सिंह, पल्लू थाना प्रभारी अमर सिंह, एसपी कार्यालय के रीडर SI चंद्रभान सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आज जिले में क्राइम मीटिंग सेक्टर नोहर की गई, जिसमें विशेष रूप से जो अनुसंधानरत प्रकरण हैं उनमें तेजी लाने, अनुसंधान में तेजी लाने और लोकल स्पेशल एक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करने, आने वाले समय में थानों में स्वागत कक्ष को जल्दी से जल्दी प्रारंभ किया जाना और बालिकाओं महिलाओं के साथ अच्छे संवाद स्थापित करने के लिए, पुलिस और उनके बीच बेहतर संवाद के लिए सुरक्षा सखी का गठन करना और उनकी मीटिंग्स का आयोजन करना, इसके संबंध में निर्देशित किया गया। हनुमानगढ़ पुलिस प्रयासरत है कि आने वाले समय में जो भी हमारे वांछित अपराधी हैं, जो विभिन्न प्रकार के अपराधों में लिप्त हैं, इसके अलावा जो नशे के खिलाफ जो हमारी कार्रवाई लगातार चल रही है, उन सब के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा धरपकड़ करके हम जल्दी से जल्दी अपराधियों को अपनी गिरफ्त में लाएं ताकि भयमुक्त वातावरण का निर्माण कर सकें। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।